अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार आज का व्लॉग पहले वाले व्लॉगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार पहले व्लॉग जो होते हैं उसमें मैं डेली जो काम करता हूँ वो बताता हूँ और दिखाता भी हूँ ये कर रहा हूँ। लेकिन आज के व्लॉग में मैंने जो कुछ किया है ना आज पूरे दिन में वो सारा यहाँ पे बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि यार हर रोज एक काम कर करके ना अजीब सा हो रहा है। मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया जाए। और आज के पूरी रूटीन जो भी अभी तक अब 4 बज गए हैं और अब तक जो काम भी मैंने किया है ना वो सारा इस व्लॉग में अभी सारा बता दूंगा। पहले नंबर पे मैं बताता हूँ यार मैं सुबह उठा। सुबह कब उठा, कैसे उठा? तो सुबह यार मैं काफ़ी लेट उठा। 8 बजने में कोई 10 मिनट रह गए थे तो मैं उठा हूँ। इतना लेट क्यों? क्योंकि यार अम्मी तो कम से कम 7 बजे से पहले ही कह रही थी। पहले नंबर पे तो फजर की नमाज के टाइम भी अम्मी ने बहुत कहा, लेकिन बस खुद ही सुस्ती की। बहुत अफसोस है इस बात का। उसके बाद यार अम्मी ने बहुत आवाज़ें दी कि चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, उठ जाओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं। लेकिन कहाँ मानते हैं। बस अपनी डेली रूटीन है कि यार पूरे टाइम पे उठेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर जब इतनी आवाज़ें लगने के बाद उठ गया। उठने के बाद क्या किया, जल्दी जल्दी तैयारी की। नाश्ता करने के बाद पहले नाश्ता किया, तैयारी की। तो अम्मी ने कहा कि मुझे भी साथ लेकर जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अम्मी ने क्यों साथ जाना है। मैंने तो कॉलेज जाना था ना। तो अम्मी ने इसलिए साथ जाना था क्योंकि मेरी कज़न के यहाँ अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से उनको नवाजा है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अम्मी ने बर्तन वगैरह धो लिए, सारा घर का काम कर लिया और मैंने इतने में तैयारी कर ली और स्कूटर बाहर निकाली। इतने में कज़न का बेटा भी आ गया। वो कहता कि मैंने भी जाना है। मैंने कहा कि यार आप दोनों फैसला कर रहे हैं किस किस को लेकर जाना है। तो वो कहता चलो ठीक है, मैं आपके भाई के साथ चला जाऊंगा। वो मेरे भाई के साथ चला गया और मैं और अम्मी निकले। और उसके बाद वो हम लोग बीच में रास्ते से गए सैंतिया एसपी से कम आधा घंटा पड़ा था। मेरा इरादा सा था कि मैं ना यार मिल लूँगा जाके अपनी कज़न की बेटी से भी और अपनी कज़न से भी। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि यार रास्ते में ना वो हम लोग अलबदर स्कूल वाली साइड से चले गए, तो हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रश होगा। पहले भी वहाँ से गुजरते हैं लेकिन कभी कभी होता है ऐसे। और सुबह बहुत ज़्यादा रश था कि यार 15 मिनट तो हमारे वहाँ थोड़ा सा सफ़र करने में लग गए। क्योंकि यार वहाँ पे इतने ज़्यादा रक्शे वगैरह थे ना, क्या बताएं। आप लोगों को पता है कि रक्शे वाले किसी को आगे तो होने नहीं देते, खुद ही कट्टे मारते रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे गया तो अम्मी कहती मुझे यहाँ पे उतार दो, आपको कॉलेज जाने में लेट हो रही है तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल के सामने छोड़ दूंगा। बस जल्दी जल्दी अम्मी को मैंने हॉस्पिटल के सामने छोड़ा। उसके बाद जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकला और कॉलेज पहुंचा हूँ तो 5 मिनट ऊपर ही हो गए थे। तो कॉलेज में पहुंचने के बाद क्या किया, जल्दी जल्दी स्कूटर को ताला लगाया। ताला लगाने के बाद हेलमेट हाथ में लिया और क्लासरूम की तरफ भाग गया। क्लासरूम में गया हूँ तो यार हाजिरी लग गई थी। तो पहले भी यार पूरा हफ्ता हो गया इसी तरह गुजर रहा है कि दूसरा हफ्ता है अब। तो दोनों हफ्तों में मेरे एक दिन भी उस जो क्लास है ना उसमें हाजिरी नहीं लगी। तो मैंने कहा यार ये काम बहुत ख़राब हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत काम ओवर हो जाएगा और आगे बहुत मसला बनेगा जब रिजल्ट जाएगा। तो वो फिर दूसरा लेक्चर हुआ इसी तरह, तीसरा। उसके बाद चौथे लेक्चर में अम्मी की भी कॉल्स आ रही थी। वो क्यों आ रही थी कि अम्मी कह रही थी कि जाते हुए मुझे साथ लेकर जाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अम्मी को बताया कि अभी दूसरा करना है, आज एडमिशन फीस जा रही है, एडमिशन जा रहे हैं तो मैं एडमिशन फीस दे लूँ, भर लूँ, उसके बाद हम चलते हैं। तो अम्मी ने कहा ठीक है। वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो एडमिशन देने के लिए, वहाँ पे फीस जमा करवाने के लिए, तो 5-10 बच्चे आगे मेरे खड़े थे। तो उन लोगों ने फीस दी। उसके बाद मेरा नंबर आया। और वैसे तो इतना टाइम नहीं लगना था एडमिशन फीस पे, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये सरकारी इदारे वाले और सरकारी लोग होते हैं, इन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती और वो अपनी मर्जी से चाय वगैरह पी रहा है। उसने चाय पी, हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं। उसके बाद उसने हमारे अब लिया, क्या कहते हैं, फीस वगैरह हम लोगों से ली। वो एक लिस्ट के अंदर लिखा अपने रोल नंबर, अपने पासिंग मार्क्स कितने आए हैं फर्स्ट ईयर में, वो सारा लिखा हुआ था। अपने वालिद का नाम और क्लास, रोल नंबर, ये सारा लिखा हुआ था। वो उसको जमा करवाई। उसके बाद फीस दी। उसने ऊपर मोहरे वगैरह लगा के हमें एक पेज दे दिया जो जिसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने अम्मी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी स्कूटर लिया और हॉस्पिटल पहुँच गया। क्योंकि
सुबह भी नहीं देख सका था अपनी कज़न की बेटी को, और रात को भी मैंने जाना था अम्मी के साथ, लेकिन अम्मी फिर भाई के साथ चली गई, छोटे भाई के साथ। और फिर मैंने जाना फिर भी था, लेकिन फिर बारिश आ गई, बारिश की वजह से फिर नहीं जा सका, क्योंकि एक स्कूटर है घर में, अगर एक बंदा लेकर चला जाए तो दूसरा इंतज़ार कर सकता है। इसी तरह टाइम काफ़ी हो गया। और उस वक्त फिर मैं गया हूँ कॉलेज आने के बाद, तो वहाँ पे अपनी कज़न की बेटी को देखा, जो मेरी भतीजी है, उसको देखा। उसके बाद क्या कहते हैं, मिठाई वगैरह खाई, और फिर अम्मी को लिया और घर आ गए। घर आने के बाद वो खाला ने वहाँ पे भी कहा था, पहले भी यही काम हो रहा था कि यार वो कज़न का पहले माशाल्लाह बेटा है, साथ वो काफ़ी व्लॉग्स में आया भी है, और खाला ने कहा था कि घर में उसको दिखाई नहीं देना चाहिए कि आप लोग जाएं, तो फिर वो रोता है ना कि हम साथ लेकर जाएं आप लोग। लेकिन हम लोगों ने यही सोचा कि ठीक है, हम लोगों ने कज़न के घर से ना सामान जो उनके घर में देना था कज़न के, वहाँ पे दूसरे घर में दे दिया कि उधर दे देना। और हम लोग घर गए हैं, देखा कि साथ हमसे भी पहले हमारे घर में पहुंचा हुआ है। हम कहा कमाल है। तो उसके साथ खेलते रहे, सब कुछ किया, वो अभी आप लोग देख ही रहेंगे। वो मैं वीडियो के अंदर ही उसकी वीडियो लगाऊंगा, जैसे वो आया क्या क्या किया उसने। तो फिर उसके बाद क्या किया, घर में आने के बाद दूसरी कज़न है, एक कज़न की शादी है माशाल्लाह, ये 2-3 दिन रह गए हैं, तो उसका सामान वगैरह जा रहा, जहेज़ का सामान जा रहा था। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद घर में जल्दी जल्दी अम्मी ने अभी खाना वगैरह पकाया, वो खाया है। और क्या पके हैं आप लोग पूछ रहे होंगे, आलू और मटर, ये आज पके हुए थे। वो फिर मैंने तो देसी घी वगैरह और साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा और चीज़ें बना ली, ये खाया, अभी खाना खाया। उसके बाद अम्मी ने कहा चलो बाहर थोड़ा सा कनक को देखाओ, तो मैं कनक की तरफ आया गंदम को देखने के लिए। लेकिन पहले फिर मैं अब्बू की कब्र पे गया, वहाँ पे दुआ की। उसके बाद बाहर गंदम को देखने के लिए आ गया, देखी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह। मुझे लगता है कि अगर 15-20 दिन के बाद तो उसके जो छिट्टे वगैरह होते हैं वो भी निकल आएंगे। और इस तरह आज का दिन ऐसे ही गुजरा। उसके बाद मैंने कहा यार आज का जो भी डेली काम किया, जैसे किया, वो इसी तरह ही चलो बता देते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ये आज का व्लॉग इस तरह पसंद आए या ना आए, लेकिन आज की रूटीन कुछ इसी तरह से गुजरा है मेरा दिन, और काफ़ी अच्छा गुजर गया। ज़रूरी नहीं कि हर दिन ही अच्छा हो, लेकिन जो दिन गुजर जाता है इंसान को लगता है यही बेहतर था जो गुजर गया। कहते हैं ना आने वाला वक्त तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जो गुजर गया वो अच्छा था। तो मैं अपने व्लॉग का आज के लिए यहीं पे एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।